विफाकी हुकूमत ने माली मुश्किलात के बावजूद केपी को बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी। गाड़ियां वापस भिजवाने से कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वजीर आला सुहेल आफरीदी होंगे। केपी हुकूमत ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां इसलिए वापस की कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना ही नहीं चाहती। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को जदीद आलात के बगैर मैदान जंग में नहीं उतारा जा सकता। ये जदीद गाड़ियां हैं जो विफाकी वज़रा और अफसरान इस्तेमाल कर रहे हैं। एक गाड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपए है। आप वज़ीर आला बदलते थक जाओगे, दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन नहीं रुकेगा। नून लीग ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी करने का ऐलान कर दिया। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने कहा कि सियासी बहरान का हल नए इंतखाबात में है। नून लीग आम इंतखाबात के बगैर किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। हम असेंबली में अपोजिशन में बैठेंगे। जो भी रुकन असेंबली जमाती पॉलिसी से इनहराफ करेगा पार्टी कार्रवाई का सामना करेगा। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नए बल्दियाती एक्ट के तहत करवाने का फैसला। नए कानून के मुताबिक हर यूसी में 9 काउंसिल्स बराह रास्त मुंतखब होंगे। इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर होंगे। मुंतखब नुमाइंदों को 30 दिन में सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करनी होगी। साबिक कानून के तहत दिया गया हल्का बंदी का शेड्यूल वापस लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत को हल्का बंदी और डिमार्केशन रूल्स के लिए 4 हफ्ते का वक्त मिलेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस मुद्दत में मज़ीद इजाफा नहीं किया जाएगा। 4 हफ्ते में काम मुकम्मल न हुआ तो मामला समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस ने कोड ऑफ कंडक्ट में तरामीम पर एतराज़ात उठा दिए। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन को खत मंजर-ए-आम पर मुअज़्ज़ज़ जजेस ने काउंसिल में जस्टिस सरफराज डोगर की शमूलियत पर एतराज़ किया। खत में मजीद कहा गया है कि अगर तरमीम अपना ली गई तो यह अदलिया की आज़ादी को महदूद कर देगी। 26वीं तरमीम अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। काउंसिल के द्वारा अरकान का मुस्तकबिल भी इस केस के साथ तय होना है। इजलास से पहले खत लिखा था कि जस्टिस डोगर के मामले पर अपील ज़ेर-ए-इल्तवा है। जस्टिस डोगर को निकालकर काउंसिल की तश्कील न होनी चाहिए थी। मुजवज़ा तरमीम से अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर, शफाफियत को महदूद और इख्तियारात को एक शख्स तक महदूद किया जा रहा है। ये मखसूस जजेस की आवाज़ दबाने के लिए कोशिश हो सकती है। टेक्नोलॉजी की मदद से तरक्की की नई राहें तलाश करने का मिशन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंस्पायर इनिशिएटिव के तहत सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दुनिया भर में सेमीकंडक्टर्स के हवाले से बयानिए की जंग जारी है। सेमीकंडक्टर और AI पर अबूर हासिल करने वाली कौमें मुस्तक़बिल में हुक्मरानी करेंगी। कुदरत ने पाकिस्तान को सेमीकंडक्टर्स के मैदान में वसाइल से नवाजा। हमारी जिम्मेदारी है कि वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाएँ, कौम को आगाह करें। जंगबंदी मुआहिदे की कोई टाइमलाइन नहीं। इसका इन्हिसार तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों को लगाम डालने की सलाहियतों पर है। मुआहिदा मशरूत है कि तालिबान शिद्दत पसंदों पर काबू पाने में कितना कामयाब होते हैं। सीज़फायर मुआहिदा तब तक है जब तक दूसरी जानिब से इसकी खिलाफ वर्जी न हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खबरी एजेंसी रॉयटर्स को इंटरव्यू, कहा कि 25 अक्टूबर को इजलास में मजीद नई चीज़ें तय की जाएंगी। तालिबान ने दहशतगर्दों की सरपरस्ती जारी रखी तो अफसोसनाक होगा। ऐसी सूरत में अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर नजरसानी करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के पहले मोबाइल यूनिट का मुआयना। पहली मरतबा मोबाइल पुलिस स्टेशन में इंदराज मुकदमा की सहूलत होगी। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा की सहूलत मिलेगी। मरीन नवाज ने चाबियां मुतल्लिक़ अफसरों के हवाले कर दी। अमले से काम से मुतल्लिक़ सवालात पूछे। आवाम के साथ हमदर्दी से पेश आने की हिदायत की। TLP को फाइनेंस करने वालों का सुराग लगा लिया। नेशनल इंटरनेशनल 38 ऑफ फाइनेंसर्स में बड़े बड़े नाम हैं। पढ़े लिखे मुहज़्ज़िब लोग इन्हें फाइनेंस करते रहे। इन सब के अकाउंट फ्रीज कर दिए। दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी ने खबरदार कर दिया। कहा, इस्लाम के नाम पर लाखों रुपए चंदा इकट्ठा किया। साद रिजवी के घर से सोना चांदी 69 घड़ियां, सोने के कंगन, हार, अंगूठियां और दीगर अशिया मिली। तहरीक लब्बैक के ज़ेर इंतज़ाम 130 मसाजिद को हुकूमती कंट्रोल में लिया। खादिम हुसैन रिजवी की कब्र कहीं शिफ्ट नहीं की जा रही है। कब्र के नाम पर चंदा इकट्ठा नहीं करने दिया जाएगा।
इंसदाद बदनवान अदालत लाहौर में पंजाब असम्बली में मेरिट के बरक्स भर्तियों का केस। अदालत ने 6 नवंबर को मुलजिमों को तलब कर लिया। परवेज इलाही के शरीक मुलजिमों की बरीत की दरखास्तों पर दलाइल तलब। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि परवेज इलाही के एक पेशी के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूटर ने एतराज़ आयद किया। प्रोसिक्यूटर ने कहा अभी इस मुकदमे में फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। प्रोसिक्यूशन ने बरीत की दरखास्तों पर दलाइल जमा के लिए मोहलत की इस्तदा की। आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन बरीत की दरखास्तों पर दलाइल दे। तकरीब में एक खिलाड़ी के साथ आकर एशिया कप ट्रॉफी ले जाएं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी का भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एशिया कप के मुतालबे पर जवाब खत में ट्रॉफी देने का मुतालबा। मोहसिन नकवी ने जवाब दिया ट्रॉफी चाहिए तो तकरीब मुनाकिद करते हैं, इसमें वसूल कर लें। नवंबर के पहले हफ्ते में तकरीब का इनेकाद किया जा सकता है। भारतीय टीम ने फाइनल जीतने के बाद मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली थी।